पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम मैंने अपनी बेटी के साथ माँ बेटी का रिश्ता खत्म करना किया। हैरानी की बात यह थी कि मेरी बेटी ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी बात मानी। पिछली जिंदगी में मेरी बेटी मुझे गरीब होने की वजह से नीचा दिखाती थी। उसे लगता था कि मैं उसे वह जिंदगी नहीं दे सकी जिसकी वह चाहत रखती थी। वह टीवी पर अपने अमीर पिता को देखकर पछताती थी कि उसने उनके साथ रहना क्यों नहीं चुना। उसकी बातों से मुझे बहुत अपराध बोध होता था। मैंने बेटी की इच्छाएं पूरी करने के लिए ज्यादा पैसे कमाने का फैसला किया, लेकिन लगातार काम करने की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई और मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। फिर भी मेरी बेटी को जरा भी अफसोस नहीं हुआ। उल्टा उसने मुझसे एक महंगा बैग खरीदने के लिए $50,000 मांग लिए। मैं अपनी गंभीर बीमारी का हवाला देकर उसे पैसे बर्बाद करने से रोकना चाहती थी, लेकिन उसने सीधे मेरी बैंक पासबुक उठा ली। उसने साफ कहा कि अब वह अपने अमीर पिता को ढूंढने जा रही है। तब तक मेरी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। शायद किस्मत को मुझ पर दया आ गई, क्योंकि मेरी आंखें खुली तो मैं 10 साल पीछे पहुंच चुकी थी। मेरे सामने मेरी बेटी खड़ी थी और इस बार उसने बिना मेरी कोई बात सुने अपने अमीर पिता को खोजने का फैसला कर लिया। कुछ ही समय बाद वह एक टीवी इंटरव्यू की जगह पहुंच गई जहां उसका पिता मौजूद था। उसके पिता ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। तभी बेटी ने अपने हाथ पर मौजूद जन्म का निशान दिखाया। निशान देखते ही उसके पिता को यकीन हो गया कि वह उसकी बेटी है। उसने तुरंत उसे गले लगा लिया। बेटी को खुश करने के लिए उसने उसी वक्त उसे खर्च करने के लिए एक बैंक कार्ड दे दिया। कुछ समय बाद बेटी मेरे पास वापस आई। उसने मेरे सामने एक समझौता और वही बैंक कार्ड रखा। उसने बताया कि उस कार्ड में $10 मिलियन थे और बदले में वह चाहती थी कि मैं माँ बेटी का रिश्ता खत्म करने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दूं। लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त थी, मैं अपने एक्स हस्बैंड से मिलना चाहती थी। जब मेरे एक्स हस्बैंड को इस बात का पता चला तो वह मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो उठा। फिर भी मैंने बेटी को आखिरी बार समझाया कि इस फैसले पर बाद में पछताना मत, क्योंकि उसका पिता भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। लेकिन बेटी गुस्से में बोली कि मेरी बेटी कहलाना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्म है। यह सुनकर मैंने झक के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद मेरी बेटी अपने पिता के साथ उसके आलीशान घर चली गई। वह बेहद खुश थी और उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी किसी राजकुमारी जैसी होने वाली है। उसकी सौतेली माँ भी उसके साथ बहुत प्यार से पेश आई और बोली कि उसने उसके लिए ढेर सारे तोहफे तैयार किए हैं। बेटी को लगा कि अब वह ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी, लेकिन उसे अपने पिता की असली योजना के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। कमरे में पहुंचाने के बाद उसकी सौतेली माँ ने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि उसे कमरे से बाहर न जाने दिया जाए। असल में उसे वहां सिर्फ इसलिए लाया गया था क्योंकि सौतेली माँ का बेटा गंभीर रूप से बीमार था। मेरी बेटी का उस लड़के से खून का रिश्ता था, इसलिए वे उसकी मदद से उसकी जान बचाना चाहते थे। सच्चाई पता चलती, लेकिन तब तक दरवाजा लॉक हो चुका था। बेबस होकर उसने तुरंत मुझे फोन किया। अब सवाल ये है, क्या मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए वहां जाना चाहिए?